स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे 4 डेरिवेशंस। किसकी ये 4 डेरिवेशंस होने वाली है? इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड आपके पास 4 डेरिवेशंस है। आपके पूरे सिलेबस में इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड 4 डेरिवेशंस है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक टॉर्क की और एक पोटेंशियल की। तो ये चारों डेरिवेशंस हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं और इनके आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आप कोई भी पीवाईक्यू उठाइए, पुराने पेपर्स देखिए, सैंपल पेपर्स देखिए, आपको ये डेरिवेशंस वहां पे मिलेगी। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, बहुत ही इजी वे में हम चारों डेरिवेशंस कंप्लीट करने वाले हैं आज, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? दो चार्जेस, लेट्स से दो चार्जेस को आप बहुत छोटे डिस्टेंस में रख रहे हो, ठीक है। बहुत छोटे डिस्टेंस में आपने दो चार्जेस को रख दिया, ये एक पेयर ऑफ चार्ज हुए और इन दोनों की ध्यान रखना चार्ज इक्वल होने चाहिए, मतलब ये भी Q तो ये भी Q। फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? एक मेरा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। एक को आप पॉजिटिव Q ले लो, एक को नेगेटिव Q ले लो। तो ये क्या है? ये मेरा एक डाइपोल हो गया। अब ध्यान क्या रखना है आपको, ये जो सेंटर लाइन है ना सर, बीच में मिड पॉइंट है जो, इसको मैं ओरिजिन बोलता हूं डाइपोल का। मतलब आपसे कोई भी, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो चारों डेरिवेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई भी पूछेगा ये पॉइंट है कोई P, इस P पॉइंट से इस डाइपोल का क्या डिस्टेंस है, तो क्या ये आप ये ऑरेंज वाला डिस्टेंस बनाओगे? नहीं। ये वाला ऑरेंज वाला डिस्टेंस बनाओगे? नहीं। हम कहां से डिस्टेंस लेते हैं? डाइपोल का डिस्टेंस हमेशा उसके सेंटर से लिया जाता है। तो मैंने जो ये ब्लैक पेन से डिस्टेंस बनाया है, ये मेरा फाइनलाइज डिसीजन है, डिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा, तो इन दोनों के बीच में तभी हम ओरिजिन को O मानते हैं और एक तरफ A और दूसरी तरफ A, या आप RR ले सकते हैं। तो इन दोनों डाइपोल के बीच में कितना हो गया डिस्टेंस? 2A का, ठीक है। दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2A का है। अब क्या है मेरे पास? देखो, ये A है, ये A है, 2A हो गया। अब मेरे पास क्या है? देखो, एक और क्वांटिटी, लास्ट हम क्वांटिटी डिस्कस कर ले, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इस केस में सर जो आपने केस ड्रॉ करा है ये वाला, इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा? एक क्वांटिटी हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे Q चार्ज होता है, M मास है आप लोगों के पास, ठीक है, सबके पास डेंसिटी है कुछ, ठीक है ना, सबका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। वैसे ही इस इलेक्ट्रिक डाइपोल जो सिस्टम है दो चार्जेस का सर, सिंपल सा सिस्टम है, दोनों इक्वल होते हैं, ऑपोजिट होते हैं, बीच में दोनों के डिस्टेंस 2A होता है। इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या बनता है? एक P क्वांटिटी में डिफाइन कर रहा हूं जिसको P से रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला बनता है Q इंटू Q, क्या चार्ज लिया आपने, दोनों चार्ज को आपको लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक चार्ज लीजिए Q, क्योंकि दोनों चार्ज तो सेम है, 3 कूलम -3 5 -5, ठीक है। तो इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है? A। नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2A, A इधर A इधर, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2A है, इंटू 2A। ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है। कभी भी आपसे पूछ सकता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला बता दो भाई, तो Q इंटू 2A। स्टार्ट करें डेरिवेशन, आओ डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला, फर्स्ट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, क्या पढ़ रहे हैं हम? डाइपोल ऑन एक्सिस। तो अगर ये मेरा डाइपोल है, ठीक है, एक क्या सर, एक आपने बोला था क्या हो जाएगा? -Q, दूसरा +Q। सर बीच में एक ओरिजिन ले ले सर, वो आपने बोला है सर, दोनों साइड डिस्टेंस AA ले लेते हैं, ये भी आपने बताया, ठीक है। अब ये दो चार्जेस है, ये मेरा डाइपोल है, यहां एक चार्ज बैठा है, यहां दूसरा चार्ज बैठा है। आसपास क्या होगी इसकी? हमने पढ़ा है हर एक चार्ज के आसपास फील्ड होती है, विच इज KQ/R²। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है? हमारे कूलम ने दिया था पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R², जहां K क्या है? 1/4πε0। ये हर एक चार्ज का होगा, तो इस चार्ज की वजह से भी होगा जो इस एंड में बैठा है, इसके वजह से भी होता। हमें टोटल निकालना है बस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पर कौन से पॉइंट में? अभी मेरा P पॉइंट कहाँ होगा? एक्सिस में। तो मतलब आप मान के चलो मेरा P पॉइंट कहीं यहां पे बैठा है, दिस इज माई P पॉइंट। क्लियर है बॉस? अच्छा, अब देखो, पहले मैं क्या करूंगा सर, अब इस डाइपोल की वजह से P पॉइंट में मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर मुझे सर कुछ नहीं पता है, मुझे तो कूलम का ये फॉर्मूला पता है जो बोलता है E = KQ/R², ठीक है। तो +Q की वजह से
ध्यान देना, प्लस क्यू के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, माइनस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, आंसर आ गया। ठीक है, यही आपको अप्रोच रखना है, ठीक है ना। अच्छा, तो मैं देख लेता हूं, अब मुझे बताओ प्लस क्यू के लिए ई ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, के क्यू होल अपॉन आर स्क्वेयर। यहां के तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो कांस्टेंट है, क्यू जो क्यू की वैल्यू है प्लस क्यू है, आर स्क्वेयर, आर कितना, आर सर ये जो क्यू आपने मार्क किया है यहां से यहां का डिस्टेंस ये होता है आर, कि वो पॉइंट इस क्यू से कितना दूर है, ओरिजिन से नहीं, माइनस क्यू से नहीं, प्लस क्यू से। सर प्लस क्यू से क्यों, क्योंकि उसी का तो फील्ड निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले मैं डिफाइन कर दूंगा कि ओ से जो डिस्टेंस है पी का वो आर है, क्योंकि हर एक डिस्टेंस मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डाइपोल से हर एक डिस्टेंस हम कहां से लेते हैं, ओ से लेते हैं, ठीक है ना। आर है, आर में से अब ये जो ये वाला इतना डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा भाई, ये पूरा इतना आर है, इसमें से ए हट गया तो कितना हो गया, आर माइनस ए, बेसिक मैथ्स सबको पता है। तो यहां पे मैं आर की वैल्यू रख दूं के क्यू होल अपॉन आर माइनस ए होल का स्क्वायर। क्लियर है। सिमिलरली सर जब आप माइनस क्यू वालों के लिए रखोगे ना के क्यू होल अपॉन आर स्क्वायर, सर वहां के तो ये ऐसे ही रहेगा, क्यू ऐसे ही रहेगा, सर वहां आर अब हम माइनस क्यू से लेंगे, वहां आर अब हम यहां माइनस क्यू से लेंगे, ये होगा येलो वाला ऊपर वाला, माइनस क्यू से लेंगे। अब इस केस में आर कितना हो जाएगा, मेरा टोटल डिस्टेंस कितना होगा, आर तो इतना सेंटर से था, प्लस ए हो जाएगा इसमें, दूसरे केस पहले वाले केस में माइनस ए था, इसमें प्लस ए हो जाएगा, तो दिस इज आर प्लस ए होल का स्क्वायर। दोनों क्वांटिटी आ गई, ई ड्यू टू प्लस क्यू, ई ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों को हम ऐड कर देंगे, बट वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी कब ऐड होगी, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। बट यहां क्या हो रहा है, प्लस के वजह से कहां होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको वीडियो में बताया था, प्लस के वजह से अवे दूर फेंकता है प्लस, तो प्लस के वजह से ई ड्यू टू प्लस क्यू सर ये होगा, ठीक है, इसको ऑरेंज पेन से बना देते हैं, ई ड्यू टू प्लस क्यू, माइनस वाला अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ई ड्यू टू माइनस क्यू इधर होगा। सर दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक सर प्लस आई कैप में है, प्लस क्यू वाला, ये प्लस आई कैप डायरेक्शन होती है, और दूसरा सर माइनस आई कैप डायरेक्शन में। तो दोनों को मैं ऐड तो नहीं कर सकता, बट सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरा टोटल ई कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है ई आपने जो प्लस क्यू के लिए निकाला प्लस ई आपने जो माइनस क्यू के लिए निकाला है, तो प्लस क्यू वाला कितना आया मेरा, के क्यू होल अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आया के क्यू होल अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बेसिक मैथ चलेगी इसके बाद मेरी, कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और आपने क्या करा, के क्यू कॉमन ले लिया। अब मैं एक साइन को, लेफ्ट वाले को, जो लेफ्ट साइड जा रहा है उसको मैंने माइनस लिया, तो यहां पे ये क्या लूंगा मैं, इसको प्लस ना लिख के, ये वाले को प्लस ना लिखते मैं क्या लिख दूंगा, माइनस। समझ आया, माइनस क्यों लिया सर आपने, प्लस करना था, वेक्टर क्वांटिटी है, साइन के साथ होती है ऐड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो साइन इसका नेगेटिव था, क्योंकि मैंने लेफ्ट वाले को नेगेटिव माना, कोई इधर भी नेगेटिव मान सकता था, पर मैं अपना बेसिक जो आई माइनस आई है उसको लेते हुए चलूंगा भाई, ठीक है। तो ये आपने कॉमन लिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब क्या है भाई, ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया मैंने, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए होल का स्क्वायर। क्लियर है, बस मल्टीप्लीकेशन है इसका, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए होल का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल का स्क्वायर। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, सब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा इसको मैं जब खोलता हूं सर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस साइन भी खोला है। किस किस को ये समझ आया, सबको समझ आना चाहिए। क्या, कैसे मैंने करा है, पहले आप आर माइनस ए को जब खोलोगे वो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar तो होगा, बट फिर जो बाहर वाला माइनस साइन है वो सबके अंदर के साइन चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये कैंसल, मेरे पास क्या बचता है सर, के क्यू, और ऊपर बचा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कहानी क्लियर, ठीक है, क्लियर है यहां तक कहानी। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पे मैं जो मेरा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सबको दिखा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां नीचे से मैं अगर ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दूं,
नीचे से ए स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर दूं, क्यों नेग्लेक्ट करना है आपको ये समझना पड़ेगा। जब भी हम डाइपोल की बात करते हैं तो ए जो मेरी क्वांटिटी है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, मान के चलो 0.001 है, तो उस 0.001 का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो 0.00001 हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे मेरे ए स्क्वायर वाली क्वांटिटी को क्या करता हूँ, नेग्लेक्ट करता हूँ। क्लियर है, ए स्क्वायर वाली को नेग्लेक्ट करता हूँ। इसके बाहर भाई होल का स्क्वायर भी रहेगा, ठीक है, इसके बाहर होल का स्क्वायर भी है। क्लियर है, हमने मिस कर दिया था, होल का स्क्वायर बाहर रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो के क्यू 4AR होल अपॉन आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2 × 2 4। अच्छा आगे बढ़े, के क्यू होल अपॉन आर से आर कटा 4A होल अपॉन आर का क्यूब, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां पे हम नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे, क्यों नहीं रुकेंगे, के क्यू क्या आता है मेरे पास 4A होल अपॉन आर का क्यूब। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या आप P बता सकते हो कितना है? सर हाँ, P आपने बताया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सर A नहीं है 2A है, ठीक है, Q इंटू 2A, तो यहाँ Q इंटू 2A की वैल्यू रख दो आप। तो सर Q इंटू 2A नहीं है, Q इंटू 4A है, तो आप ब्रेक नहीं कर सकते क्या, Q इंटू 2A इंटू 2 नहीं लिख सकते क्या? ठीक है, अपॉन आर का क्यूब, तो ये मुझे दे देगा KP2 अपॉन आर का क्यूब। यह आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी डेरिवेशन पूरी 3 से लेकर 4 मार्क्स की आपसे पूछेगा और फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, राइट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका साइन कहां है, साइन इसका देखो, P वाले का साइन किधर है? आपसे अगर मैं पूछूं जो P है उसका साइन कहां होता है, जो P है, P होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो P जो है मेरा, सर आपने बोला है P जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट Q इंटू 2A होता है उसका साइन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव कहाँ है, ये Q है, पॉजिटिव कहाँ है, ये है, तो मतलब ऐसे जा रहा है इसका साइन, P राइट साइड जा रहा है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया हो, पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में, तो तभी हम बोलते हैं E और P एक ही डायरेक्शन में है। कौन से केस में, एक्सिस वाले केस में, एक्सियल पॉइंट वाले केस में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं इक्वेटोरियल वाले केस में, ध्यान देना, शुरू से कहानी स्टार्ट हो रही है, इक्वेटोरियल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो सर, एक डाइपोल लिया, रिवीजन भी करते जाएंगे सब। सर एक डाइपोल लिया, थोड़ा सा बड़ा बना दो सर, डायग्राम समझ नहीं आता है फिर, ठीक है। डाइपोल लिया, एक को क्या लिया -Q, एक को +Q, क्या ऐसे ही लेते हैं हम? हाँ सर ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। बीच में ओरिजिन मार्क करते हैं, हाँ सर। ये सर ये लिखते हैं, हाँ सर। P पॉइंट सर इस बार एक्सिस में नहीं होगा सर, उसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखाओ, सॉरी इक्वेटोरियल प्लेन में दिखाओ आप। तो P पॉइंट, क्या मैं P पॉइंट यहाँ पे दिखा दूँ कहीं, ठीक है। और ये डिस्टेंस, सेंटर से जो डिस्टेंस P की होगी सर वो R लेते हो आप हमेशा, क्लियर है। अब करते क्या है सर, वही कूलम का लॉ, E = KQ होल अपॉन R स्क्वायर, एक बार +Q के लिए लगाएंगे, एक बार -Q के लिए, क्लियर है। उसके बाद डायरेक्शन देखते हुए उनको ट्रिक वे में सॉल्व कर देंगे। कैसे, आ जाओ। E ड्यू टू -Q कितना भाई, सर वही KQ होल अपॉन R स्क्वायर, पर सर जो KQ होल अपॉन R स्क्वायर होता है ना सर, R स्क्वायर सर R होता है Q से लेके P की डिस्टेंस, मतलब सर ये वाली डिस्टेंस, और सर Q से लेके P की डिस्टेंस तो नहीं है, R तो ये स्ट्रेट वाली डिस्टेंस है, A ये वाली है, बट सर पाइथागोरस है, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकाल दो, तो ये हो गया √R स्क्वायर + A स्क्वायर। पाइथागोरस सबको यूज करने आती है ना, ठीक है, नहीं आती है तो सीख लो अभी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, KQ होल अपॉन √, ध्यान देना, R स्क्वायर + होल स्क्वायर, होल का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, KQ होल अपॉन R स्क्वायर + A स्क्वायर। ध्यान देना ये √ कट जाता है, कई बच्चे इसको √ लेते हुए चलते हैं आगे, बिल्कुल शान से, ठीक है, वो नहीं करना है, क्लियर है। सिमिलरली मैं सब, आप जब +Q के लिए करोगे ना वो भी सर सेम होगा, क्या, E ड्यू टू +Q, सर एक ही फॉर्मूला बताया है, KQ होल अपॉन R स्क्वायर, और KQ R सर इस बार फिर से वही हो जाएगा √R स्क्वायर + A स्क्वायर, समझे, वेरी गुड। तो R स्क्वायर + A स्क्वायर, क्लियर है बॉस, ठीक है। तो ये भी आ गया मेरे पास -Q वाला और +Q वाला भी, दो इक्वेशन बन गई। अब सर कुछ नहीं करते, इनको ऐड करते हैं, बट ऐड करने से पहले इनका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। सर प्लस वाला क्या करता है, दूर, अवे, प्लस से बाहर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लस वाले के लिए सर इधर होगा E ड्यू टू +Q, क्लियर है। अच्छा सर माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा सर, ये E ड्यू टू -Q, अरे
सब मिट गया रे, ठीक है, ई ड्यू टू माइनस क्यू यहाँ आ गया। अब आप मुझे बताओ, एक वेक्टर सर इधर, एक वेक्टर इधर, ये तो सर ना आई में है ना जे में, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा था, अगर वीडियो आई जे के नहीं है तो हम उसको वहां लेके आएंगे ना। कैसे लेके आएंगे? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर देखो, क्या आप प्लस क्यू वाले को ऊपर और इधर नहीं ले जा सकते? अगर आपको ये एंगल थीटा पता है, ये ले लो थीटा, या इससे भी अच्छा काम करता हूं मैं, इससे भी अच्छा काम कर देता हूं, नीचे वाले एंगल को थीटा ले लेता हूं, ये वाला कौन सा, ये वाला थीटा ले सकता हूं मैं, किसी को भी आप थीटा ले सकते हैं, ठीक है, वो ट्रिक है। देखो, किसी को भी आप थीटा ले सकते हैं। कैसे? इसको आपने थीटा लिया तो सर बेस से चिपका हुआ क्या होता है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, बेस से चिपका हुआ कॉस, और ये हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। अब देखो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा साइन थीटा किधर है, कौन से में है, ऊपर क्या होता है जे कैप, ई प्लस क्यू कॉस थीटा किधर है, लेफ्ट, क्या होता है ये माइनस आई कैप। इजी हो गया। वैसे ही मैं इस माइनस क्यू वाले को भी, सर ये बिल्कुल तिरछा जा रहा है, इसको भी सीधा कर ले। इसको सीधा करने के लिए फिर से मेरे को क्या करूंगा, ये वाला एंगल, ये क्या होगा, इस केस में ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर से सर बेस से चिपका हुआ ई माइनस क्यू कॉस ऑफ थीटा, इसकी डायरेक्शन क्या, ई माइनस क्यू कॉस थीटा की डायरेक्शन क्या सर, माइनस जे कैप, माइनस आई कैप, और नीचे वाले की क्या, ई माइनस क्यू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है? दोनों को रेजोल्यूशन करा। सर रेजोल्यूशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब हम E इक्वल्स टू ई ड्यू टू प्लस क्यू प्लस ई ड्यू टू माइनस क्यू निकालेंगे ना, वहां हम फंस जाएंगे कि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है और वेक्टर सेट से ऐड नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये थीटा कैसा है, देखो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ऊपर वाला भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। क्यों? क्यों? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो यहां से ये थीटा सारे सेम निकल के आते हैं। क्लियर है? थीटा का इतना ज़्यादा सोचो मत, कॉरेस्पॉन्डिंग आप सबको पता है, पैरेलल लाइंस के ऊपर दोनों बैठे हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट भी किसी ज़माने पढ़ा था सर, बट याद है, नहीं याद है तो अभी समझ गए फिर से, ठीक है। अच्छा, तो क्लियर है। अब देखो, क्या ये दोनों वैल्यूज ई ड्यू टू माइनस क्यू और ई ड्यू टू प्लस क्यू सेम है? हाँ सर, के क्यू होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सर वो भी के क्यू होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जो ऊपर है ई साइन थीटा और ई कौन से, प्लस जे और माइनस जे में, वो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे भाई, ये और ये तो एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां तो कोई कंपोनेंट नहीं बचा। कंपोनेंट बचा तो दोनों माइनस आई वाले। तो देख लेते हैं अब क्या होगा मेरी कहानी, ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा, और इन दोनों का साइन कहाँ है, दोनों का माइनस आई कैप। ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। क्लियर है बात? अच्छा सर, ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा निकाल देते हैं सब। ई ड्यू टू प्लस क्यू के क्यू होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर इस ट्राइंगल में बेस ए है, हाइपोटेन्यूज ये है, आता है ना सबको कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस जो एंगल से लगा हुआ साइड, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने जो देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए होल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम ये वाला होगा मेरा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर से ए होल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों कहाँ, माइनस आई कैप में बैठे हैं सर। डायरेक्शन नहीं भी निकालो तो आपके दिमाग में होना चाहिए डायरेक्शन। अच्छा, तो उसको क्या लिख दूं, ट्वाइस ऑफ के क्यू ए होल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सर ये 3/2 कैसे लिखा, समझ नहीं आया भाई। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, रूट मतलब पावर 1/2। जब बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो, देन पावर्स आर एडेड, 1 + 1/2 3/2। और सर ये 2 कहां से आया, क्योंकि ये वाला टर्म भी सेम है, ये टर्म भी सेम है, ए और ए 2a, बी और बी 2b, तो वैसे ही मैंने ये कर दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और किसी को फिर भी परेशानी है तो ये सबको कॉमन ले ले, तो यहाँ 1 + 1 2 आ जाएगा, बात वही है, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर से इसमें क्या करते हैं हम, सर ये ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि बहुत ही छोटा है। ध्यान देना, ए को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, ए स्क्वायर को करेंगे, क्योंकि 0.01 में फिर भी दम है, पर 0.01 × 0.01 में कोई दम नहीं। तो ये हो जाएगा 2kqa होल अपॉन क्या, आर स्क्वायर की पावर 3/2, और जब पावर्स सेम, मतलब पावर के ऊपर पावर, वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता है, बिल्कुल तेज हो आप इसमें। kqa होल अपॉन आर क्यूब। क्लियर है? फिर से यहाँ पे क्या घुसा दे सर, p घुसा देते हैं, तो E = 2kqa होल अपॉन आर क्यूब। इसमें सर p आपको फिर से सर p बता दे क्या, q × 2a होता है,
देखो रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो 2qa को मैंने एक तरफ लिखा, जो आगे जाके p बनने वाला है, तो ये कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, kp होल अपॉन r का क्यूब। वहाँ कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड सर, वहाँ ना सर सेम आया था, बट वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा था, तो 2kp होल अपॉन r का क्यूब। यहाँ देना, यहाँ एक माइनस साइन है, क्यों माइनस साइन, p का डायरेक्शन कहाँ है सब बताओ, यहाँ केस में बताओ p का डायरेक्शन कहाँ है सर, माइनस से प्लस जाता है, फटाफट से बता देते हैं आपको, तो ये होगा प्लस आई कैप p का डायरेक्शन, ठीक है। बट हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो माइनस आई कैप आया, दोनों उलट पुलट डायरेक्शन में, तभी ये माइनस साइन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई जब तुमने एक्सिस वाला निकाला ना तब तो पॉजिटिव आ रहा था आंसर, तो आप उसको बोलोगे कि सर जब एक्सिस वाला हमने निकाला तो जहां p था माइनस से पॉजिटिव, मतलब प्लस आई कैप की डायरेक्शन में, वहीं मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रही थी प्लस आई कैप के डायरेक्शन में। बट इक्वेटोरियल वाले के केस में मेरा p कहाँ था, प्लस आई कैप, और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही थी, माइनस आई कैप में, तो दोनों ऑपोजिट है, तभी ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्वेश्चन बना देगा। क्लियर है बॉस, ठीक है। आगे बढ़े क्या, ठीक है ना, पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है, बढ़ेंगे, मैं आपके साथ हूँ, आपको भी मेरे साथ होना है। अब इस डाइपोल को रख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और करते हैं कुछ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान के चलो। अब देखो मैंने आपको समझाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ये बेचारा डाइपोल रख दिया सर, एक साइड प्लस क्यू, एक साइड माइनस क्यू, सेंटर में ओ, यहाँ ए, यहाँ ए। क्लियर है बॉस, ठीक है सर। प्लस क्यू वाले के साथ क्या होता है सर, तैरता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाता है। क्या आपको बताई थी ये बात, हाँ सर आपने एक वीडियो बनाई थी उसमें ये बात बताई है, प्लस क्यू वाले को जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसकी डायरेक्शन में तैरता हुआ चले जाता है, बट माइनस क्यू वाला उसके ऑपोजिट साइड तैरता हुआ चले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने डाइपोल रखा था, ये बिल्कुल आगे की साइड खींच रहा है, ये इधर की साइड खींच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही साइड है, बट प्लस क्यू वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बहता हुआ चल जाता है, फोर्स लग जाता है उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव वाला उल्टी डायरेक्शन फोर्स लगता है, तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा, और यही घूमना टॉर्क ही तो होता है। अगर आप इस पेन में देखो, इमेजिन करो, कर सकते हो आप लोग, ये यहाँ हो रहा है, ये यहाँ हो रहा है, तो ऐसे करके घूमेगा तो इसमें टॉर्क लगेगा, कहाँ तक लगेगा टॉर्क, बस यहाँ तक। उसके बाद ये जितना खींचेगा उसको यहाँ से, वो इतना यहाँ से खींचेगा, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो आप कहीं भी घुमा लो, घूम के हमेशा ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा वो घूम के हमेशा इस पॉइंट पे, तभी तो स्टेबल हुआ, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे निकालना है टॉर्क कितना होता है, तो टॉर्क सर, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या आपको ये पता है, क्या आपको पता था टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाँ। तो फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सलेशन, पर यहाँ पे फोर्स कितना, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ई यहाँ पे क्या है सर, चार्ज। आपको फोर्स का एक ही फॉर्मूला पता है क्या, के Q1 Q2 होल अपॉन आर स्क्वायर, ये नहीं पता क्या, फोर्स इंटू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों फॉर्मूला ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से निकाल लो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा मेरा, मान के चलो मैं एक को रेफरेंस मान रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये मान लो थीटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो परपेंडिकुलर वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला साइड क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा। सर कॉस क्यों नहीं, कॉस तो वो है जो थीटा से चिपका हुआ है, नीचे वाला होगा 2a कॉस थीटा, ये ऊपर वाला 2a साइन थीटा, थीटा से लगा हुआ है, ये वाला होता है कॉस, और ऊपर सामने वाला साइन, तो ये कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। क्लियर है सर। q इंटू 2a को फटाफट से p लिख दो, जहां भी मुझे q इंटू 2a मिलता है मैं p लिख देता हूं, तो p e साइन थीटा हो गया क्या, हाँ सर, अभी तक तो कुछ करा ही नहीं, इजी है, p साइन थीटा, और p साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम सर, p क्रॉस e तो लिखते हैं, आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। क्लियर है, समझ आया, टॉर्क का फॉर्मूला भी डिराइव हो गया, पूछ सकता है आपसे, बहुत ही इजी सा था, इसमें आपको कुछ देखो, अगर आप चीज़ों को आसान वे में लोगे वो आपको समझ आएगी, आप पहले से सोचोगे कि यार टॉर्क वाली इलेक्ट्रिक फील्ड करके जल जाता है, टॉर्क में तो ये कुछ भी था क्या, कुछ नहीं है, आपको बस बेस से चिपक के रहना है कि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है कहानी, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ूं, अब आगे देखो कैसे बढ़ते हैं, लास्ट डेरिवेशन है ना, आप खुद मेरे साथ करोगे और आपको समझ आएगा कि यार कितनी ईजी थी, देखो कैसे, और याद भी नहीं है, अब आपको याद है ऑलरेडी, कैसे देखो, एक ले लूं एक डाइपोल ले लो सर, माइनस क्यू प्लस क्यू हमेशा की तरह, बीच वाले को सर सेंटर मान लो ओ, इधर ए सर, इधर ए, क्लियर है, इधर ए क्लियर है, ठीक है सर। किसी भी जनरल पॉइंट पे ना वो पोटेंशियल निकालने के लिए पूछता है, और बहुत बार सर ये पूछता है, ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे, इसको मैं थोड़ा स्लांट ले लूँ क्या, यहाँ पे ले लेता हूँ, किसी जनरल पॉइंट को
पोटेंशियल निकालने पूछता है। तो बताओ मुझे, ईजी हो गया ना। कैसे सर, ये वाली डिस्टेंस आर होती है, क्यों होती है आर, पता है सबको? हाँ सर, ओरिजिन से ही लेते हैं हमेशा डिस्टेंस आर, ठीक है। तो पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना, के क्यू बाई आर। सर इस बार आर स्क्वायर नहीं आता, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आता है। और इस बार कितनी इंटरेस्टिंग चीज है पता है, इस बार एक बहुत आसान चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब आप ई ड्यू टू प्लस क्यू और ई ड्यू टू माइनस क्यू निकालते थे ना, वहां ऐड करने में आपको डायरेक्शन का कितना लोचा होता है। यहां कुछ भी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, सीधा निकाला और ऐड करा, ठीक है। 20 + 30 50, ठीक है। तो पहले ई ड्यू टू प्लस क्यू निकाल दे, सॉरी वी ड्यू टू प्लस क्यू, वी ड्यू टू प्लस क्यू। तो वी ड्यू टू प्लस के इसको ले लो, इसको मान लो कितना R1 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू होल अपॉन R1। वी ड्यू टू माइनस क्यू ले ले, इसको R2 मान लो, तो v ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा, के क्यू होल अपॉन R2। अब आगे आ जाओ, तो v टोटल कितना हो जाएगा, v ड्यू टू प्लस क्यू प्लस v ड्यू टू माइनस क्यू, मतलब सर के क्यू होल अपॉन R1 प्लस के क्यू होल अपॉन R2। देख लेना R1 R2 किसका लिया। बट अब इसको सॉल्व करने के लिए लगेगी थोड़ी सी मैथ्स, हल्की सी मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री। फिजिक्स खत्म, ट्रिग्नोमेट्री शुरू। कैसे सर, इस ट्राइंगल को जोड़ दूं क्या? अब आपको सब आता है, देखो कैसे जोड़ दिया सर इस ट्राइंगल। मुझे R1 और R2 की वैल्यू चाहिए R के टर्म्स में। ये एंगल आपको वो थीटा देगा, ये एंगल थीटा देगा वो आपको, ठीक है ना। ये एंगल थीटा ले रहा हूं सर। आप हर बार कभी भी R और थीटा O से क्यों लेते हो, क्योंकि वही मेरा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। ये अगर थीटा है तो आप मुझे बता सकते हो ये पूरी साइड कितनी होगी, ये पूरी साइड कितनी होगी सर? ये होगी R cos थीटा। कितने आसानी से बता दिया सर, कितने आसानी से बता दिया, क्योंकि R था ये परपेंडिकुलर साइड, ये बेस वाला एंगल से लगा हुआ, एंगल से लगा हुआ साइड कौन सा, R cos थीटा। ऊपर वाला कौन सा, R sin थीटा। सर याद हो गया, अब हमेशा याद रहेगा। भूल भी गए किसी दिन तो ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे पास है ना, इसलिए याद नहीं करना है। ये तो मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया कि बेस से चिपका हुआ हमेशा R cos थीटा होगा, सामने वाला R sin थीटा, बट ट्रिग्नोमेट्री इज द की, वो याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, तो सर अब क्या होगा, अब बताओ आप आगे बताओ। ये वाला साइड कितना सर, पूरा R cos थीटा सा, इससे A हटा दो तो कितना बचा ये R, कितना बचा है R, पूरा R cos थीटा था, इसमें से A हटा दिया, कितना बचा ये R cos थीटा माइनस A लिख सकते हो आप इसको। और दूसरे टर्म्स में आप इसको एक और चीज लिखते हो, R1 क्या लिख सकते हो आप इसको, R1, आप इसको R1 cos थीटा भी तो लिख सकते हो, क्लियर है। आप इसको R1 cos थीटा भी लिख सकते हो। कब, अगर आपको ये एंगल दिया होता, बट आपको ये एंगल दिया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, समझ आया ना। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि हमेशा आप R1 cos थीटा, R2 cos थीटा किसी, बट अभी हम R के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ R ही लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं R cos थीटा माइनस A। कौन सी वाली साइड है, ये वाली साइड है, ठीक है। अरे मिट क्यों जाता है, ये वाली साइड है, ठीक है। और जो बड़ी वाली साइड है, ये वाली, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो आप, R cos थीटा प्लस A। कैसे लिखा सर बड़ी वाली साइड को, इतनी तो मेरी R cos थीटा आ गई और ये प्लस A हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा खेल है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री का खेल क्या है, अब आप दोनों ट्राइंगल में, एक जो मेरा छोटा वाला ट्राइंगल है ये वाला, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दोगे, फिर बड़े वाले में ट्रिग्नोमेट्री वो लगा दोगे, पाइथागोरस अपना भाई। तो मैंने पाइथागोरस लगाया, हल्का सा मैं ये हटा दूं थोड़ा सा आप लोगों के सिंप्लिसिटी के लिए, हल्का सा मैंने इरेज करा। और पहले मैं छोटा ट्राइंगल है जो ये वाला, इसमें मैं लगाता हूं पाइथागोरस, तो आ जाएगा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस R cos थीटा माइनस A का होल स्क्वायर। सबको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो थोड़ा स्पीड में सॉल्व करूंगा दोस्तों। तो R साइन थीटा साइन स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos ऑफ थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मैंने सॉल्व करा है, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है मैंने, तो माइनस बी में यहाँ माइनस नहीं आएगा क्या, प्लस क्यों बोलते हो, ठीक है। हमने तो बोला ही नहीं सर कुछ, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, यहाँ से लोगे R स्क्वायर कॉमन, तो R1 स्क्वायर आपने ऐसे रखा, R स्क्वायर कॉमन लोगे जब, तो क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2AR cos थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, R1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, R स्क्वायर ऐसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, माइनस 2AR cos ऑफ थीटा। सिमिलरली तो ये कितना आ जाएगा मेरा R1 का स्क्वायर भाई, R1 का स्क्वायर आ गया R स्क्वायर माइनस 2AR cos ऑफ थीटा। क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं भाई,
कोई बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे क्या लंबी कैलकुलेशन देखिए, डरना नहीं है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, वैसे ही आप जब ये बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री, वहां क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ये वाला टर्म वहां पे ये प्लस बन जाएगा ये वाला, तभी हम उसको लिखते हैं R2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। इस पे समझ आया? नहीं समझ आया तो आप कर सकते हो, ये ऐसे नहीं है कुछ मिस्ट्री है जो आप सर समझ नहीं आया आपने जल्दी बता दिया, आप कर सकते हो। आप बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लगाओ, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, होगा, ठीक है। क्लियर है? इतना यहाँ तक मैं आया, ठीक है। आ जाओ, अब बताओ, अब इसको क्या करूँ, R1 मुझे क्या चाहिए, R1 का स्क्वायर है ना, इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉमन ले लो फिर से, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। वैसे ही आप सर R2 का स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक कहानी? अच्छा, अब मुझे तो सर 1 अपॉन आर की वैल्यू चाहिए, R1 की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। कैसे? क्योंकि V इक्वल्स टू के क्यू जब आपने कॉमन लिया, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 1 अपॉन R1 की वैल्यू आई किसकी, सर R1 की वैल्यू आई है। तो पहले तो मैं यहाँ से इसको R1 की वैल्यू निकालूँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, R अंडर रूट कर रहा हूँ मैं दोनों तरफ, या R1 स्क्वेयर की वैल्यू थी, अब मुझे R1 की चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2A होल अपॉन आर कॉस थीटा की पावर, या रूट लिख दो या पावर 1/2 लिख दो, बात तो एक ही है। सिमिलरली R2 क्या हो जाएगा, R 1 माइनस 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा की पावर 1/2, सब माइनस नहीं, एक प्लस, एक माइनस एक प्लस है, रटेगा कोई नहीं, समझेंगे। देखो एक चीज़ समझाते हुए लेके आया हूँ आपको बनना है, नहीं बन रहे हो तो फिर से देख लो, ठीक है ना, पर रट के नहीं जाना है वहाँ, ठीक है ना, करके दिखाएंगे हम। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, हम किसके पीछे पड़े, 1 अपॉन R1 के पीछे पड़े, तो 1 अपॉन R1 चाहिए, बट ये तो R1 है, तो R1 अगर आपके पास है, यहाँ से आपको क्या चाहिए 1 अपॉन R1, तो रेसिप्रोकल कर दूँ दोनों तरफ, तो 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन R, और सर 1 माइनस 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा, सर ये ना प्लस 1/2 था, रेसिप्रोकल करने के बाद माइनस 1/2 हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो भाई, तो 1 अपॉन R 1 प्लस 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा की पावर माइनस 1/2। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ रख दो। कैसे सर, ये वाली वैल्यू यही नहीं है क्या, रख दो, और ये वाली वैल्यू ये है, रख दो, तो रखी भाई, ठीक है, कर सकते हो, करेंगे सर, करेंगे। के क्यू वैल्यू रख रहा हूँ मैं, देखो कैसे, 1 अपॉन आर 1 माइनस 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 अपॉन आर 1 माइनस 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। अरे प्लस क्यों होगा, एक माइनस होगा ना, कौन सा वाला, माइनस क्यू वाला, ये माइनस होगा। सर क्यों होगा माइनस क्यू, क्योंकि पोटेंशियल में जब हम क्यू की वैल्यू रखते हैं तो साइन के साथ रखते हैं, तो माइनस क्यू वाले का साइन भी रखेंगे तो ये माइनस क्यू होगा। ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम दोनों को प्लस करा था, यहाँ पे जो क्यू है वो माइनस क्यू के टर्म में रखा जाएगा, तो ये माइनस होगा, ठीक है। ये समझ आता है ना सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब क्यू की वैल्यू रखते हैं वो माइनस हो या प्लस, उसको क्यू ही रखते हैं, बट पोटेंशियल में जब क्यू की वैल्यू रखते हैं तो माइनस क्यू को माइनस क्यू रखेंगे, प्लस क्यू को प्लस क्यू रखेंगे, ठीक है, समझ आता है सर। तो ये बीच वाला हटा के माइनस कर दो ना, ठीक है। चलो भाई बढ़ते हैं, देखते हैं हम आंसर तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। तो के क्यू 1 अपॉन आर दोनों तरफ से कॉमन लिया तो ये आ गया, इसका माइनस 1/2 भी था क्या ऊपर, हाँ सर था ना। अब इसमें लगाएंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या बोलता है, बाइनोमियल बोलता है ये जो माइनस 1/2 है इसको अंदर ले आओ, बाइनोमियल बोलता है जो पार है उसको अंदर ले आओ। अब इस बाइनोमियल की कहानी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा सुनिएगा बस। 1 माइनस, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा 1/2 2A होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। मैंने क्या करा, पावर को नीचे ले आया इसके साथ, और कुछ नहीं करा, ठीक है। और ये तो है ही, फिर माइनस ए बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 2A बाई आर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है, 1/2 भी तो होगा, ठीक है। अच्छा 2 से 2 गया, यहाँ भी 2 से 2 गया, क्या करा सर आपने, कुछ नहीं करा सर, आपने ऊपर वाली पावर को पता नहीं क्यों नीचे ले आया, ऊपर से खल्लास कर दिया गेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस A बाई आर कॉस ऑफ थीटा, क्लियर है, माइनस 1, और ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस था, ये फिर से माइनस हो गया, और यहाँ वाले केस में ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। -1 माइनस A बाई आर कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ तक गेम क्लियर है। हमने कहीं एक जगह साइन खा गए भाई, देखो कहाँ हम साइन खाए हैं, क्योंकि जो माइनस वाला है मेरा, माइनस वाला जो था उसके साथ प्लस है, माइनस वाले के साथ प्लस है,
तो ध्यान देना ये वाला प्लस होगा एंड ये वाला माइनस, ठीक है, क्लियर है। हाँ, हमने दोनों माइनस ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा। समझे नहीं समझे यार, इसको भी मैंने माइनस ले लिया, इसको भी माइनस ले लिया, एक प्लस है, ठीक है, दोनों का मैंने माइनस ले लिया क्योंकि ये देखो ना, ये माइनस था ये प्लस था। क्लियर है क्या? अच्छा क्लियर है, यहाँ तक कंफ्यूज कोई नहीं होगा। 1 से 1 गया, बहुत पास है, अब बहुत पास है, बहुत पास है। तो ये जाएगा 2a होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा। सर 2 कहाँ से आ गया भाई? a अपॉन आर कॉस थीटा प्लस a अपॉन आर कॉस थीटा, 2a अपॉन आर कॉस थीटा हुआ ना। अच्छा ये v की वैल्यू आ गई, तो आगे में अगर मैं चलूँ तो ये जाएगा k q होल अपॉन आर स्क्वायर और साथ में क्या, k q होल अपॉन आर स्क्वायर 2a इंटू कॉस थीटा। सर q इंटू 2a दिख गया, q इंटू 2a जैसे ही दिख जाएगा उसको किससे रिप्लेस कर देंगे सर? p से, फिर से आ जाए क्या, q इंटू 2a, ठीक है। तो k p होल अपॉन आर स्क्वायर और कॉस ऑफ थीटा, इसमें साइन वाइन की तो दिक्कत ही नहीं है, ये आपकी डेरिवेशन पूरी। अच्छा अब मैं आपको बता दूं बाइनोमियल का हल्का सा, आपको जानने की जरूरत तो नहीं है। जब आपको इस केस देखो, थोड़ा सा आ जाओ यहाँ पे, जब मैंने सॉल्व करा तो ये छोटी वाले पावर को मैं अंदर ले आया, क्योंकि जब हमारे पास ऐसा होता है ना कुछ 1 माइनस क्या था ये 1 माइनस 2a होल अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा की पावर -1/2। आप मुझे -1/2 परेशान कर रहे हैं तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो इस -1/2 को मैं यहाँ ले आता हूँ इसके साथ मल्टीप्लाई में। ये क्यों होता है? बाइनोमियल बोलता है मैथ्स में कि जब भी ये 1 के साथ एक छोटा सा टर्म हो। सर ये छोटा टर्म थोड़ी है, तो बहुत बड़ा टर्म लग रहा है, पर a तो छोटी क्वांटिटी है, 0.01 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगी, छोटी चीज़ है अभी, ठीक है। तो वो क्या कर देगी, वो इसको छोटा टर्म है तभी मैं इसको कर पाया। ये हर चीज़ में मत कर देना, कहीं यहाँ पे 1 x² की पावर 1/2 आप बोलोगे सर इसमें बाइनोमियल लगाओ। वो कब लगेगा बाइनोमियल? जब x बहुत छोटा है, वरना तो मैथ्स ही खराब हो जाएगी पूरी, ठीक है ना। ये एक अजम्पशन था डाइपोल का, और ये निकल गया आपकी चौथी डेरिवेशन। तो आई होप आपको उसमें मजा आया होगा। 4 डेरिवेशंस हमने कंप्लीट करी है इस एक वीडियो में, ठीक है, और हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है, डिटेल्ड है ये चीज़, ठीक है। आपको आई होप ये हेल्प करी होगी, ठीक है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कितना हेल्प करा है, और प्लीज़ वीडियो शेयर करना अगर आपको हेल्प मिली है इससे, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो भी वीडियोस होगी आप मुझे कमेंट करके हमेशा की तरह बता सकते हैं। टेलीग्राम में भी आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा बहुत ही जल्दी। जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं खुद से भी वैसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहा हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू आप सबके सारे कमेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।